ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में दो बातें बड़ी महत्व की हैं। एक निश्चय बुद्धि, और दूसरा अपने विचार सकारात्मक। इन दो बातों से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निश्चय बुद्धि और सकारात्मक। तो आप सभी का निश्चय है बाबा के ऊपर? है पक्का? हमारी दादियाँ में समर्पित हो गए तब भी अभी भी कभी कभी निश्चय लिखवा कर लेते थे। निश्चय बुद्धि पत्र बाबा के ऊपर निश्चय है। निश्चय मतलब केवल कहने में नहीं, उसका एक एक श्रीमत प्रमाण चलना। अगर नहीं चलते तो इसका मतलब निश्चय की कमी है। और निश्चय पक्का हो जाए उसके लिए हमें चिंतन करना है। हम जो दुनिया में जो सुनते थे ज्ञान वो ठीक है, ये यहाँ जो सुनाई जा रहा है वो ठीक है। जब ये दोनों का फर्क करते हैं तब हमारा निश्चय क्या होता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमारा निश्चय से ही हमारा क्या हो जाता है, लगन बढ़ जाती है, बाबा के प्रति प्यार बढ़ जाता है। इसीलिए हमें विचार सागर मंथन करके क्या करना है, अपने निश्चय को पक्का करना है। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, मैं छोटी छोटी बातों के बारे में चिंतन करता था। ये ब्रह्मा कुमारी में ये कहते हैं, भार ऐसे कहते हैं, ये दोनों में से सही क्या है? जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करना है तो उपवास करो। कौन सा उपवास? उपवास, उप मतलब नज़दीक, वास मना रहना, भगवान के पास रहना, इसको कहते हैं उपवास। लेकिन लोगों ने क्या उपवास किया? न खाने पीने का उपवास किया, पेट का उपवास किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे बुद्धि पेट की तरफ जाएगी या भगवान की तरफ जाएगी? कहाँ कुछ किया, तब लगा बाबा जो सुनाता वही सही है। भक्ति मार्ग में कहते हैं बलि चढ़ाने से भगवान क्या होता है, प्रसन्न हो जाते हैं। कौन सी बलि? जो सारा दिन हम मय करते हैं, मयपन की बलि। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मय करने वाली बकरी को बलि चढ़ाई, अपना मय तो छोड़ा ही नहीं। कहते हैं घर का त्याग करने से भगवान क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है, इसको भूलना, आत्मा समझना, ये घर का त्याग। लेकिन लोगों ने कौन से घर का त्याग किया? जिस घर में रहते उसको छोड़ के जंगल में गए, इसको तो भूले ही नहीं। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं यहाँ असम में? हाँ, पूजा करते हैं। और क्या करते? जैसा दसरा हो गया घर की सफाई करेंगे पहले तो। क्या करते नहीं, पूरा सामान बाहर निकालेंगे, पूरा लिपाई पुताई। क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मी आने वाले। उसके बाद जैसी दिवाली नज़दीक आई तो क्या करेंगे, एकदम पूरा घर के ऊपर लाइटिंग करेंगे। आजकल लड़ियाँ मिलती हैं, ऊपर से छोड़ेंगे, सामने से। फिर उसके बाद दिवाली के दिन क्या करेंगे, वो मोमबत्तियाँ लगाएंगे, दीपक जलाएंगे। क्यों? लक्ष्मी आने आई। लक्ष्मी आएगी भी कैसी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू वो लाइट में दिखता ही नहीं। अब जिस दिन लाइटिंग करके रखेंगे, उल्लू लक्ष्मी को लेके आएगा कैसे? उसी दिन और क्या करना चाहिए, पूरी घर की लाइटिंग बंद करके चुपचाप घर में बैठो, दरवाजे खोल के, हो सकता है लक्ष्मी आती। लेकिन हमने क्या किया, पूरा लाइट। और उस समय गवर्नमेंट भी लाइट नहीं काटता बिजली का। इसीलिए कहाँ कुछ किया कुछ। तो कौन से दीपक की बात है? फिर फटाके भी बजाएंगे बड़ा बड़ा, रात भर कई फटाका बड़ा बजते रहते। अब उल्लू को तो घबराहट हो जाएगी। बड़ा बड़ा फटाके बजाएंगे, बॉम्ब फोड़ेंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। तो कौन सा दीपक की बात है? ये आत्मा का दीपक जलाना। कौन सा दीपक जलाना? आत्मा का दीपक जलाना। और साथ में
मन के अंदर जो ईर्ष्या गणना, इसको साफ करना, कहा कुछ किया कुछ। तो ये जो बाबा बोलता है वो सही है, जो दुनिया में जो कर रहे हैं वो ठीक है। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे क्या करो, विचार सागर मंथन करो, तब आपका निश्चय क्या हो जाएगा, पक्का। और जिसका निश्चय पक्का है वो कभी भी बाबा को नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में पहला, इसलिए गीता में भी कहा है, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनशंती। जितना निश्चय है उतना विजय है। निश्चय कम है, विजय कम है। अगर आपको लगा, अगर लगन नहीं है, जैसे कई लोग कोर्स करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कोर्स करते करते धीरे धीरे खिसक जाते हैं। क्यों खिसक गए? उनको निश्चय, पक्का निश्चय नहीं है, इसलिए क्या हो गया, खिसक गए। इसलिए अभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा निश्चय बाबा के ऊपर पक्का चाहिए। इसलिए निश्चय के ऊपर मुझे याद है, मैं पहली बार मधुबन में समर्पित हो गया, उसके बाद फिर दिल्ली में भी रहा, आया। दिल्ली के बाद मैं पहली बार मधुबन से घर गया था। जब घर गया था मुझे तो ब्रह्मा कुमारी का पूरा रंग लग गया था। अमृत वाला उठना है, भोजन जब सामने आता है उसको दृष्टि देना है। तो जब मैं अमृत वाला उठ करके जब योग करता था तो घर वालों को लगा इसको कोई इविल सोल आ गया। वो क्या किया, मेरे को एक तांत्रिक के पास लेके गए। मुझे तो पता नहीं था, पिताजी ने तांत्रिक के पास लेके गया, और तांत्रिक के पास लेके जा करके एक उसको जा करके बताया ये रात को ही उठता है और जो भोजन देता है देखता रहता है, और कहा कि बिल्कुल धीमे से खाता है। हम तो बाबा के हाथ में खाते थे, जब सामने आता तो उसको दृष्टि देते फिर खाते थे। तो जाके बताया तो मैं अपना देखते क्या है, हमको पता नहीं था। उसने एक रिंगन में डाल करके बोला, तो तांत्रिक ने कहा कि बस आपका काम हो गया। पिताजी को बोला अब 100 रुपये दे दो। अब जैसे 100 रुपये मांगा, मैं सोचा ये कोई और है, तो हमने कहा भाई 100 रुपये की चीज़ के? कहते हैं आपके अंदर कुछ भूत था, वो भूत को मैंने बंद किया है, अभी आपको तकलीफ कोई नहीं करे। अब मुझे तो कोई तकलीफ होती नहीं थी। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैं आपके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ, आपके अंदर 5 भूत दिखाई पड़ रहे हैं। आओ मैं बता दो करके उसको मेरे पास प्रदर्शनी का अंक था ही, लेके आया, बाजू में बिठाया, तो उसको पूरा प्रदर्शनी समझाई कैसे हम आत्मा हैं। हम जब आत्मा शुद्ध थे, पवित्र थे, तो सतयुग में थे, स्वर्ग में थे, धीरे धीरे जन्म लेते आगे बढ़े। उसके बाद द्वापर में जैसे आए, काम का भूत, क्रोध का भूत, 5 भूत घुस के, फिर परमात्मा ने क्या किया, ऊपर से धर्मात्मा भेजे, उनसे भी भूत नहीं निकले। आखिर करते करते कलयुग में आए। अब कलयुग में भूतेश्वर परमात्मा इस धरती पर आए हैं, और उन्होंने एक विद्यालय खोला है भूत निकालने वाला। और मैं माउंट आबू में जाकर के उसी विद्यालय में ट्रेनिंग लेके आया। अगर आपके भूत 5 से निकालना है मेरे पास आना, 7 दिन का कोर्स करना। तब पिताजी को कहता है भाई भूत तो इसके अंदर नहीं, भूत तो मेरे अंदर घुसे हैं। तो पिताजी को लगा कि इसको कुछ ये, तो उन्होंने क्या किया, पिताजी मेरे को कहते शादी करना है आपको। तो मैंने कहा मैं फिर, तब तक मैंने गुप्त रखा था थोड़ा सा, ब्रह्मा कुमार इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। अभी तो मैं समर्पित हुआ, तो पिताजी को कहा ऐसा है, मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ और यहाँ पवित्र रहने का ये रहता है, ऐसे ऐसे। उनको लगा कोई नशा चढ़ी है इसको। तो क्या किया, हमारे गांव के एक 10-12 लोगों को बुलाया जो भक्ति करने वाले उच्च कोटि वाले भगत थे, अच्छे। और कुछ हमारे रिश्तेदार ही आए जो माला, महाराष्ट्र में वो पंढरपुर की माला पहनते विठल की, उनको लेके आए। मैं तो कभी माला पहनते नहीं, उसको लगा इसको उनसे तो ये कम है, तो लेके आए, मेरे को समझाने लगे ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैंने अपना चुपचाप सुना। मैंने कहा आप मेरी सुनो। तो मैं वो सारे 10-12 लोग एक तरफ और मैं अकेला
एक तरफ तो पहले प्रदर्शनी निकाल करके पूरी समझाई, कैसे वर्तमान समय युग कौन सा चल रहा है, परमात्मा कैसे आया है, कैसे हम आत्मा है, जन्म जन्मांतर हमने क्या क्या जो भी कारोबार सब कुछ किया, लेकिन अब ये समय है सबको जाने का। जब सबको जाना है, विनाश होना है, तो हम शादी करके ये करके करना क्या है, तो सारा समझाया। फिर मैंने कहा देखो परमात्मा का चित्र निकाला, ये दिखा ये मेरा आत्मा का पिता है, ये मेरे शरीर का पिताजी बाजू में बैठे थे, ये मेरा एक जन्म का पिताजी है, ये मेरा 84 जन्मों का पिताजी। अब मैंने कहा ये पिताजी मेरे को अभी पीछे पढ़ाएं, अब शादी करो, अगर शादी करेगा तुमको 1 एकड़ जमीन मिलेगा। 4 एकड़ जमीन थी, 4 भाई थे, 1 एकड़ जमीन मिलेगी, एक कुआं था उसका पानी लेने का चांस भी मिलेगा, कुछ एल्युमिनियम के बर्तन भी मिलेंगे, क्योंकि हमारे घर तो झोपड़ी थी, अब झोपड़ी में एक कोने में रहने का मौका भी मिलेगा। 4 भाग होंगे उसके, तो एक भाग में रहने का मौका मिलेगा, एल्युमिनियम के बर्तन मिलेंगे। अगर कहना मानेगा तो शादी करेगा, तो नहीं तो ये कुछ नहीं मिलेगा। और मैंने फिर परमात्मा का चित्र निकाला, मैंने कहा ये मेरा पिताजी है। वो कहता है तुम मेरा मानो, तुम शादी नहीं करो, पवित्र रहो, क्योंकि मैं दुनिया को बदलने आया हूँ। अगर तुम ये करेगा, मैं तुमको 21 जन्म तक राजाओं का राजा बनाऊंगा, सोने के महलों में रखूंगा, पुष्पक विमान दूंगा, बहुत संपत्ति दूंगा। तो मैंने कहा मैंने इनका मानो या इनका मानो, आप ही बताओ। अब सब निर्णय करने के लिए आए, फायदा मेरा किसमें ये बताओ। तो सब कहते भाई फायदा तो ज्योति बिंदु वाले में। तब पिताजी को कहा ये जो मार्ग चुना हुआ है एकदम हम भी नहीं पहुंच सकते, बोला भले हम माला पहने कुछ भी किया है, ये एकदम है, बस इसको कुछ नहीं बोलना, बस छुट्टी। लेकिन ये बात 4 गांव में पहुंच गई, फलाने का लड़का शादी नहीं करेगा, 4 गांव में पहुंच गई। तो जब भी मैं गांव में जाता, मतलब 1 महीने के लिए गया था यहाँ से, तो जब मैं गांव में चक्कर लगाने के लिए आया था, लड़कों को बताया था तुम लोगों इसके संग में नहीं जाना, नहीं तो तुम भी ऐसे कर लोगे। तो जब भी मैं गांव में जाता था, लोग थूक के मेरे पास जाते थे, मेरे साथ दोस्ती ही नहीं करते थे। मेरा तो बाबा के ऊपर इतना विश्वास था, हमने कहा ये गांव तो क्या सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाएगी, मैं बाबा को कभी नहीं छोड़ने वाला है। ऐसे दोस्त हमको बहुत मिलेंगे। तो मैं देखता था मेरे से कोई बात नहीं, मैं निकल जाता था। तो मैंने क्या किया, फिर सेवा करना शुरू किया, बाहर करते करते करते। तो उस समय में शायद कुछ स्कूलों में उधर सेवा करना शुरू किया था, जेल में, और मेरे करीबन 500 जेल के कार्यक्रम हुआ था, और लगभग 4,000 कॉलेज की कार्यक्रम हुआ था। और उसी समय मैंने वहाँ के सांगली जिले के जेल में कार्यक्रम किया, और जेल में कार्यक्रम करके पेपर वालों को न्यूज़ देने के लिए गया था। तो उन्होंने ऐसे पूछा कि मैं हिंदी में बोल रहा था, उनको लगा ये कोई बाहर से आए। तो मेरे को कहा कि आप कहाँ से, मैं बोला मैं इसी जिले का हूँ। बोला अच्छा तो आप तो हमारा गांव, तो आप मेरे को पूछा कि आपको ये ज्ञान कैसा मिला। तब मैं सारी स्टोरी बताई, मेरी गरीबी थी, मैं क्या करता था, रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था, उसमें ब्रह्मा कुमारी इसका किताब मिला, और इसी से मैंने 7 डेज को कोर्स किया, और आज माउंट आबू में रहता हूँ, और क्या क्या किया वहाँ, क्या क्या करते, सारा लिख कर के लिया उन्होंने। और दूसरे दिन आधा पेज पेपर में न्यूज़ आई। जब मैं वहाँ से अपना कार्यक्रम करके दूसरे दिन गांव में गया, हमारे गांव में तो कोई बस नहीं जाती थी, बाजू में से जाती थी, उसके बाद वहाँ से पैदल जाना पड़ता था। तो मैं अपना पैदल शाम को पहुँच गया। उसी समय एक व्यक्ति खड़ा होकर के पेपर पढ़ रहा था, और उसी दिन ड्रामानुसार वहाँ ग्राम वालों की मीटिंग थी, गाँव वालों की सभी की, उस गाँव के कुछ गाँव के बाहर एक बड़ का अपना एक गेट बनाने वाले थे, उस गेट को उद्घाटन के लिए किसी को बुलाना है, ये इसके बारे में मीटिंग थी। तो जैसे मेरे को देखा, मेरे को कहा कि आपका आज पेपर में बड़ी अच्छी खबर आई। हमने कहा ये तो आता रहता है, ये तो कोई बड़ी बात है, टीवी में भी आता रहता है। नहीं कहा कि आपने तो हमारे गांव का नाम रोशन किया, आज तक हमारे गांव के कभी न्यूज़ ही नहीं आई थी, लेकिन आज आई तो आई, आधा पेज न्यूज़ आई, और गांव का नाम लिखा था फर्स्ट में, तलेवाड़ी के भगवान भाई विश्व शांति के प्रचारक, ऐसा करके टाइटल लिखा था। तो उन्होंने कहा कि हम गांव का
क्या बाहर गेट का उद्घाटन, बोले किसी को बुलाने के बजाय इनके द्वारा ही उद्घाटन कराएंगे। तो मेरे को लेके जा करके उस समय क्या क्या गांव के गेट का उद्घाटन किया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के स्कूल में भी कार्यक्रम करो। तो मैंने कहा ठीक है, तो स्कूल में भी कार्यक्रम किया, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद कहते नहीं सभी गांव वालों को भी संदेश दो। तो उन्होंने क्या क्या अनाउंसमेंट करके सभी गांव लगभग 2000 जितनी पब्लिक इकट्ठी हुई और उसी दिन कार्यक्रम किया। फिर मेरा एक दोस्त क्लासमेट था, तो उनको अच्छा लगा, कहते यहाँ भी हम केंद्र खोलेंगे और आप वहाँ गीता पाठशाला खोलेंगे। कहाँ थूक के जाते थे, अब सारे आकर के क्लास में बैठते मुरली सुन। ये है निश्चय बुद्धि। इसलिए निश्चय चाहिए बाबा के ऊपर, यही एक सत्य ज्ञान है, सारे यही आएंगे। नहीं तो हमें क्या करता है, हमें कभी कभी नियम पर चलने के लिए, ब्याज पहनने के लिए कभी क्या आता है, थोड़ा लोक लाज आते हैं और हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए लोक लाज नहीं करनी, हमें बाबा मिला है, निश्चय बुद्धि होकर के चलो। ये सत्य मार्ग है, विजय हमारी जरूर होगी। और निश्चय के लिए हमें क्या करना है, बाबा के जो महावाक्य सुनते हैं उसके पीछे का भाव क्या है वो समझ करके चलना है। जब भाव को हम उल्टा करते हैं तब जाकर के हमारा निश्चय खत्म हो जाता है। हमें कभी कभी बाबा कहते बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो, तो इसके पीछे का राज क्या है। अब कई माताएं क्या करेंगे, अपने पति को भी बोलेंगे भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही बात किसी ने सुन ली तो, कोई पड़ोसनी ने सुन ली तो कहीं अरे ये तो अपने पति को क्या बोलते हैं, भाई जी बोलते हैं। कभी जाकर के उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, अब चलो ना, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता अगर इनके ज्ञान में चलेंगी, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, उनको भी बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ कभी नहीं आएंगे। तो ये क्या होगी। तो बाबा का भाव ये नहीं कि अपने पति को भाई जी बोलो, बाबा का भाव ये जैसे भाई बहन का व्यवहार है, दृष्टि वृत्ति वो बनाओ। अब दृष्टि वृत्ति कुछ और, कहने में भाई जी बोला क्या फायदा। बाबा कभी कभी कहते बच्चे देह सहित संबंधी को भूल जाओ और मुझे एक बाप को याद करो। तो कई क्या करते, संबंधी क्या जाता है नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा ना भूल जाओ, कहते अज्ञानी। बाबा ने कहा उनको नहीं जाना, जाते आते नहीं। और कभी 10-12 साल के बाद जाएंगे, हमको ज्ञान सुनाएगा, हमारा ज्ञान बड़ा अच्छा है, आप भी आया करो ना, बड़ा भगवान धरती पर आए। क्योंकि हमको टाइम कहाँ है, हम बिजी रहते हैं, उनको आने का टाइम है, उनके आपका व्यवहार अच्छा लग रहा है, ज्ञान अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा है, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा का भाव ये नहीं कि छोड़ो मतलब जाना ना बंद करो, छोड़ो मतलब मन बुद्धि किसी में नहीं लगाओ, सबके बीच में रहो। ये उसका पीछे का राज है। ये है विचार सागर मंथन। बाबा एक एक सेंटेंस के पीछे बाबा का भाव क्या है, और भाव को लेकर के चलो। मुझे लगता है संगम युग में जो भी कुछ होता है सभी बातों का यादगार बनता है। एक सेठ जी थे, सामने दुकान था, सामने दुकान था, सामने मकान था, बीच में एक रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़ा। जब सेठ जी बीमार पड़ा, अपने बेटे को बुलाया, कहते बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूँ। तुम सदा छाँव में जाना और छाँव में आना। दूसरी बात सुनाई, तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना। तीसरी बात सुनाई, तुम देते रहना, खींचे कुछ भी नहीं लेना। अगर ये 3 बातें तुम फॉलो करेगा तो क्या बनेगा, सेठ जी बनेगा। तो ऐसे करके कुछ समय के बाद बीमार था बेचारा, चला गया, शरीर छोड़ दिया। तो पिताजी को, बेटे को एक दिन याद आया, पिताजी ने मुझे सेठ जी बनने के लिए कहा है, और उसके लिए 3 बातें बोली। क्या, छाँव में जाना है, छाँव में आना है, मीठा खाना और मीठा, और देते रहना, किसी कुछ भी। तो सामने दुकान था, सामने मकान था, बीच में रोड था। अगर दुकान में जाएंगे तो धूप में जाएंगे तो पिता, तो 3 का शेड डाल दिया, पतरा डाल दिया ऊपर से, छाँव में जाने और आने के लिए। रोज मिठाई बना करके खुद तो खाता है,
औरों को भी बुला करके खिलाता है। मीठा खाना और खिलाना, छाँव में जाना और छाँव में, अब 12 बजे जाओ 1 बजे हमेशा क्या रहेगी, निश्चिंत हो गया। और तीसरी बात क्या बोला था, देते रहना, किसी से कुछ भी, कोई भी आता है किसको कंबल देता है, किसको चेयर देता है, कुछ ना कुछ देता रहता है। तो कुछ साल के बाद उल्टा हो गया, मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया, और मीठा बनाने के लिए पैसा भी चाहिए। छाँव में जाने से दुकान में आने वाले 12 बजे कभी भी जाता है वो, आने वाले गिराहक बंद हो गए, सोचा दुकान बंद होगा। और देते रहने से उसके घर की जितनी भी चीजें लगभग पूरी हो गई, सारा घर खाली हो गया, अब क्या देंगे। तो एक दिन उसके मन में आई, पिताजी ने मुझे धोखा दे दिया, हमें सेठ जी तो बना ही नहीं। फिर अपने दोस्त को एक दिन फोन करता है, अरे दोस्त मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। बोला क्या बात है, कहता है अरे पिताजी तो मर गए, मुझे धोखा दे के मर गए। बोला क्या धोखा दिया, बोला तुम छाँव में जाओ, छाँव में आओ, मीठा खाओ, देते रहो। बोले तुमने क्या किया, मैंने छाँव में जाने के लिए घर से दुकान तक शेड डाल दिया, कभी भी उसके बाद धूप में गए, सेठ जी बना ही नहीं। अच्छा मीठा खाने के लिए क्या क्या, कहता है मैं रोज़ मिठाई बनाता हूँ और खाता भी है, दूसरों को भी खिलाता हूँ, सेठ जी तो बना ही नहीं। और मैंने सब चीज़ें दी, किसी से आज तक कुछ लिया ही नहीं, सेठ जी बनाए। तब उसका दोस्त कहता है अरे तुम तो बड़े भोले हो, पिताजी ने बहुत अच्छी बातें बताई थी, अगर तुम सचमुच उन बातों को करता तो क्या बन जाता, सेठ बन जाता। पिताजी ने ये कहा था कि छाँव में जाना अर्थात दिन उगने से पहले, दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। दिन निकलने से पहले क्या होते हैं, छाया रहते हैं, और दिन जब डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तब शटर बंद करके दुकान बंद करके आना। सारा दिन दुकान खोलने का इशारा दिया था, अब समझा ही नहीं, उसने टीन का शेड डाल दिया, छाँव में गया और छाँव में आया। और देते रहना, तुम इतनी कमाई करो जो कर्जा किसी को दो, किसी से कर्जा नहीं लो, ये इशारा दिया था। उसने चीजें दी, किसी से कुछ भी नहीं लिया। और मीठा खाना और खिलाना, तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे उनके साथ मीठा बोलना, अच्छा बोलना। अगर कोई दुकान वाला अच्छा बोलता है, सारे गिराहक क्या होते हैं, सब दूसरों को भी बोले अरे बड़ा अच्छा है वो व्यक्ति, उन तुम के बच जाना। अब सारे गिराहक उसके पास आएंगे तो क्या बन जाता, शेठ जी कितनी अच्छी बात बताए, समझा ही नहीं, मीठा खाया और खिलाया। इसी तरह आज परमात्मा ने भी आज हमें शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, उपवास करो, बलि चढ़ाओ, घर बार का त्याग करो, कितनी अच्छी बातें सुनाई, लेकिन हमने समझा नहीं, और समझाने वाला भी कोई मिला नहीं। हमने बलि चढ़ाई तो क्या करें, मैंपन छोड़ने के बजाय क्या किया, बकरी की बलि चढ़ाओ और पाप चढ़ाते गए। घर का त्याग करो तो शरीर को भूलने के बजाय क्या किया, ये घर को छोड़कर जंगल में गए। उपवास करो अर्थात मन बुद्धि से उसको याद करो, वो करने के बजाय क्या किया, पेट का उपवास शुरू किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे, कहेंगे मुझे उठाने के लिए बोलते, मैंने सवेरे से कुछ नहीं खाया, और ही गुस्सा आएगा। इसलिए आखिर बाबा आता है, और बाबा क्या करता है, इन सब के रहस्य बताता है। तुमको कहा था क्या, और अभी भी वही रोज की मुरली में बोलता ना, बच्चे आत्मा समझो अर्थात शरीर पे घर को भूल जाओ, मुझे सदा याद करो, उपवास रखो, बलि चढ़ाओ, मैंपन कभी भी नहीं आए, यही बातें मुरली में हो रहे हैं। लेकिन अर्थ सहित, इसलिए अर्थ सहित ज्ञान में चलना है, अंधश्रद्धा से नहीं चलना। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो, क्या बोलते, सुनो सबकी करो, मन की नहीं श्रीमत की। हमारा मन थोड़ी होशियार है, सुनो सबकी करो श्रीमत की। एक बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए गए थे। जब गधा खरीद करके वापस आए, जगह जगह पर लोग बैठे थे, तो लोग बैठे थे तो हंसने लगे, अरे क्या तुम लोगों ने गधा खरीद किया, और बच्चों को पैदल चला रहे, शर्म नहीं आती। बाप ने शर्म लोक लाज से करके बच्चों को कहाँ बिठाया, ऊपर, आगे गए। दूसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है और बूढ़े को चला रहे हैं, शर्म नहीं आती।
वो नीचे उतरा, बाप बैठ गया। तीसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल आए, गधे को पैदल चलने के लिए लिया है, दोनों भी बैठ गए। आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधे को मारना है क्या, दोनों भी बैठ गए। अब दोनों नीचे उतरे, एक बांस डंडा ढूंढा और एक रस्सियाँ ढूंढी, तो आगे के पाँव पीछे के पाँव बांध दिया और बांस बीच में डाल दिया वो पाँव के नीचे, और गधे को दोनों ने उठा दिया। और वो तो उल्टा हो गया, परेशानी होने लगी। तो ये पुल क्रॉस करके, एक बाम्बू वाला पुल था, क्रॉस करके जा रहे थे, गधे ने हिला करके आखिर रस्सी टूट गई। जैसी रस्सी टूट गई, गधा नदी में गिर गया, पानी बह के जा रहा था, चला गया पानी के साथ। ये है दूसरे की बातें सुनने से घाटा। अगर यहाँ आएंगे तो क्या बोलेंगे, अरे कहाँ ओम शांति में जाते, तुम्हारी उम्र है क्या, फैशन करते नहीं, बाहर का खाना नहीं खाते, टीवी नहीं देखते, ये नहीं करते, ये कोई लाइफ है क्या, कोई नशा नहीं करते, खाओ पियो मौज करो, मौज के लिए दुनिया में आए, ठीक है, कल से आना बंद कर दो, बाल खुला करके, एक पैंट पहन करके, एक सिगरेट लेकर के गली में घूमो, क्या बोलेंगे, अरे कौन सा अवतार किया, कोई पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। अब वो कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, फिर ये कर रहे तो भी बोल रहे थे। इसीलिए कहते सुनो सबकी, करो श्रीमत की। इसलिए हमें श्रीमत प्रमाण चलना है। उसके लिए हमारा क्या चाहिए, निश्चय बुद्धि। वही जो परमात्मा जो गीता में वचन दिया था, जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। धर्मग्लानि के लक्षण बताए, क्या बताया, अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा, बच्चे अपने मुख से और मांगेंगी, बालों का श्रृंगार होगा, ऐसे समय पर मैं आऊंगा। लेकिन मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई है, और इसीलिए परमात्मा करके अपना कार्य कर रहे हैं। इसीलिए अब हमें क्या बनना है, बाबा के ऊपर निश्चय रखना है और रोज पढ़ाई पढ़नी है। निश्चय वालों की पहली निशानी है, वो रोज मुरली सुनने के लिए जरूर। अगर मुरली नहीं सुनता, इसका मतलब उसका निश्चय कैसा है, उसका निश्चय कम है। अगर वो श्रीमत प्रमाण नहीं चलता, उसे बाबा के दो प्रकार के बच्चे, कौन से, एक कच्चे, दूसरा पक्के। तो आप कौन सी लिस्ट में, हाँ कौन सी लिस्ट में, जो पक्के बात करा करो, क्यों हाथ नहीं खड़ा कर रहे, कच्चे में है। पक्के मतलब किसको कहेंगे, बिल्कुल जो बाबा के नियम है उसको सारा फॉलो करना। कई कहते नहीं हम गृहस्थ में रहते हैं, ये रहते हैं, उसको पता नहीं कि आपको गृहस्थ में रहते, वो भूल गया। अब अर्जुन कितना क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे, कितना 18 दिन क्वेश्चन करता ही रहा। लास्ट में उसने अपना रूप दिखाया, मैं तेरे को कहने वाला को हूँ, कालों का काल मैं तेरे को बोल रहा हूँ। तब जाकर के उसके चरणों में पड़ा, प्रभु 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 करके मगन हो गया। इसी तरह आज इतना दिन से बोल रहे तो भी हम कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हम गृहस्थी में रहते हैं, ये कैसे हो सकता है। इसलिए यहाँ कोई बहने नहीं बोल रहे हैं संतरी पर बैठ करके, स्वयं कालों का काल बोल रहे हैं। इसीलिए अब हमें निश्चयी बुद्धि होकर के पढ़ाई पढ़नी है, और 1.5 घंटे की पढ़ाई है। ये 1.5 घंटे की पढ़ाई से प्राप्ति कितना है, याद रखना, जो इस ब्रह्मा कुमारी में आएगा उसका नाम जब तक चांद सूरज रहेगा उन लोगों का नाम अमर रहेगा। ताली नहीं बजे। आज हनुमान गणेश कौन है, कौन है, जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा के कार्य में मदद की थी, वही वो हनुमान गणेश भीम, ये पांडव, रामायण के सब बात। इसलिए अब हमें निश्चय बुद्धि बन करके जितना भाग्य बनाना है बना सकते हो, जितना प्राप्ति करना है कर सकते हो। इसलिए एक एक मुरली की कीमत कितनी होगी। इस शहर में सबसे ज़्यादा कमाई किसकी हो रही है पता है, आप लोगों की। आप कहेंगे नहीं हम तो वैसे ही गरीब हैं,
आपके पास जो खजाना है वो आपके साथ में जाएगा। बाकी लोगों का खजाना कहाँ रहने वाला है? ऐसा हाथ करके जाएंगे, साथ में कुछ भी नहीं आएगा। और आपने जो कमा रहे 1 घंटे में, ये संस्कार साथ में जाएंगे। और उसी के आधार से आपको जो सोने के महल मिलेंगे, पुष्पक विमान मिलेगा, किसके आधार से? वर्तमान के खजाने के आधार से। इसीलिए हमारा निश्चय चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है, जब गोपिका नहाने के लिए जाती थी तो कृष्ण क्या करता था? मुरली बजाता था और सभी के वस्त्र लेकर जाकर छिप जाता था। ये सही है? एक कॉलेज में मुझे बच्चों ने कोई प्रश्न पूछा था, कहते सर, कृष्ण जब गोपिकी के वस्त्र चुरा रहा था तो उसको हमने भगवान बनाया अपना, और हम किसी लड़कियों के कपड़े लेके जाएंगे तो हमको पिटाई करके जेल में डालेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्या कृष्ण ने ऐसा किया होगा? एक तो काम है, वास्तव में संगम युग का प्रतीक है। ये सेंटर क्या है? एक तालाब है। कौन सा तालाब? जिसमें ज्ञान स्नान करने के लिए गोपिका है। कौन सा स्नान? ज्ञान का। और मुरली कौन सी? ये 4 पेज की जो मुरली है, ये मुरली का कागज किसे बनाया जाता है? बांस का बनता है ना। ये बांस की मुरली बजती है। जब ये मुरली बजते हैं, हमारा शरीर रूपी वस्त्र क्या होता है? लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। हम गोपी का अशरीरी होकर के अतीन्द्रिय सुख में झूमते हैं। ये उसका प्रतीक है। लेकिन लोगों ने क्या दिखाया? वो बहनें दिखाई, उनके कपड़े चुराई। लोगों से क्या प्रेरणा लेंगे फिर? इसलिए कृष्ण को किसी ने पत्र लिखा था, आप नहीं आना, क्योंकि आजकल सभी गोपिका के पास मोबाइल फोन है। अगर किसी के वस्त्र चोरी करेंगे, आपका मोबाइल फोन से फोन जाएगा, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। और गोपिका आजकल तो मकान खाते ही नहीं कोई, और नहाने के लिए कोई तालाब में नहीं जाते आजकल, सबके पास बाथरूम। तो वास्तव में संगम युग में जो घटनाएं हो रही हैं उसको क्या किया है? शास्त्रों में दिखाया हुआ है। इसलिए ऐसा चिंतन करो, तब लगता है सचमुच ये ठीक है, बाबा जो कहता है वो ठीक है, या दुनिया में जो कह रहे वो ठीक है। यहाँ का एक एक चीज का यादगार बन जाता है। जैसे एक शास्त्रों में और एक घटना आपको बताता हूँ, दिखाया गया है, पांडव जब विजय हो गए, ये माता जी को नींद आ रही, आंखें बंद करके बैठी। इसलिए मैंने कहा थोड़ा ताली बजाओ तो कोई सो रहा है जग जाता है, क्योंकि जिसकी आंखें बंद होती है उसके कान बंद होते हैं। अब जब कान बंद है, और वो आपका गलती नहीं, माया देखती है कि अरे ये माउंट आबू से कहाँ से भाई आया, मेरा राज्य इनके ऊपर अच्छा चल रहा है, इसीलिए उसको सुनने ही नहीं देती। धीरे से वो दिखती नहीं, घूमती है माया हर जगह पर। उसको तो परमेश्वर राज्य उसका ही ये है, राज्य है। वो आकर के धीरे आलस की संजीवनी बूटी घुमा करके जाएगी, फिर आलस में आएगा तो आंखें बंद है। जब आंखें बंद, कान बंद, तो सुना दूसरे कान से निकला। इसलिए ध्यान से सुनना। तो बता रहा था, हमें क्या करना है? निश्चय बुद्धि बनना है। तो घटना सुना रहा था पांडवों की। जब पांडवों की विजय होगी, विजय होने बाद पांडव कहाँ चले गए? पहाड़ी पर गए, और कहते हैं पहाड़ी सीधी थी, उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। तो 5 पांडव द्रौपदी कुत्ता जब जा रहे थे, तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई। जब गिर गई तो भीम वगैरह सब जा रहे थे सामने, अचानक भीम को ख्याल आया, पीछे मुड़ कर देखा द्रौपदी ही नहीं, और सबको कहा द्रौपदी कहाँ है? वापिस उसी रास्ते से पीछे 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 आए, एक जगह पर खड्डे में गिर गई थी, शक्तिहीन होकर के पड़ी थी। तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, स्त्री होते हुए हमारे साथ में रही। भीम उस युधिष्ठिर सारी महिमा सुनता है। युधिष्ठिर ने कहा, भले उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी?
पांडवों के साथ सबके साथ उसका प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? लगाव नहीं छोड़ा, और इसीलिए ऊपर से गिर गई। वो हमारे साथ नहीं आ सकती। पांडवों को तो ऊपर जाना था, इंद्रदेव इंतजार कर रहे थे। तो द्रौपदी रोती है, पश्चाताप करते है, लेकिन जो हो गया, क्योंकि द्रौपदी की हमेशा इच्छा रहती थी पांडव के साथ अंत तक रहना है, लेकिन अब वो गिर गई। जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया, सारे पांडव चले गए। फिर द्रौपदी को याद आती है, रोती है। ये सारी जो कहानी है शास्त्रों में संगम युग की यादगार है। हमारी भी विजय होगी पांडवों की, और कहाँ जाना पड़ेगा? पहाड़ी पर। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। वो कैसा है? सीधा। इंद्रदेव मतलब परमात्मा वहाँ बैठा है। हमने इतना बड़ा माया के साथ युद्ध किया, हमें प्राइज वहाँ मिलेगा। वहाँ से बाबा हमें कहाँ भेजेगा? स्वर्ग में। लेकिन इस परम धाम की पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगा हुआ है, झुका हुआ है, गिर जाएंगे। फिर बाबा कहेगा तुमको मैंने कितना समझाया, कितना मैंने ये किया, तुमने नहीं माना, मैं क्या कर सकता हूँ? रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आगे गया नकुल गिर गया, आगे गया सहदेव भी गिर गया, आगे गया भीम भी गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वरूप भी गए। नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया? कर्मना सेवा करने का अभिमान था। वो खाना बनाता ना, रसोईया था। गदा युद्ध का अभिमान। और अर्जुन क्यों गिर गया? मैंने तीर चलाए, मेरे कारण अक्षुणी सेना मर गई। उसको अभिमान आया। वो कृष्ण को कुछ नहीं समझता था, उसको लगता है मैं ही ये हूं। कराने वाला कौन था? कृष्ण था, लेकिन उसको अभिमान, इसीलिए वो भी फेल हो गया। और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर। सारी बातें वर्तमान की याद करें। अगर हमें किसी से लगा हुआ है, फेल। अगर मैंने सहयोग किया, अभी एक माता जी में बहुत साल पहले की बात है, जब मैं माउंट आबू में कुछ बोर्ड पर लिखने वाला था, तो मैंने अपने बोर्ड मिटा करके कुछ बैठा था। इतने में एक माता जी आई, तो बैठी, बैठते बैठते मेरे से बात करने लगी। कहते भाई साहब, यहाँ जब आते हैं ना हमारी स्थिति बड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन जैसे घरों में जाते हैं हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। मैंने कहा माता जी क्यों? कहते हैं हम तो बहुत पुराने हैं। हम पुराने, जब हमारे शहर में बहनें आई थी, उस समय हम भी ज्ञान में नहीं थे। जब बहनें आई तो उनको रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो फिर हमारा बड़ा मकान था, हमने उनको क्या क्या जगह दे दी, हमारे इसी घर में रहने लगे। रहते रहते उन्होंने सेवा काफ़ी बढ़ाई, और बढ़ाने के बाद उन्होंने अपना खुद का सेंटर बनाया। जब खुद का सेंटर बनाया वहाँ चली गई, लेकिन अभी तो हमको कोई पूछती नहीं। इसलिए कभी कभी हमें बड़ी फीलिंग आ जाती है, इसलिए स्थिति बिगड़ जाती है। इन बहनों को हमने क्या क्या नहीं किया, बेटी जैसे पाला, ये किया वो क्या। तो माता जी को कहा, माता जी आपको बाबा तो पूछता है ना, 4 पेज की मुरली भेजता है, वो तो सुनते हैं ना? हाँ वो तो सुनते हैं। हमने कहा जिसको भगवान पूछता है उसको कोई देहदारी पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? कहते हाँ भाई साहब ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, थैंक यू करके चली गई। फिर मैंने अपने बोर्ड में पॉइंट लिखा, वही जरा सोचो, जिसको स्वयं भगवान पूछता है उसको कोई पूछे न पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? जिसका सर्व संबंधी भगवान हो, माता भी, पिता भी, बंधु भी, सखा भी, उसके कोई संबंधी हो या ना हो, क्या फर्क पड़ सकता है? जिसके दिल में स्वयं भगवान है, उसके दिल में और किसी की क्या आवश्यकता है? कई कहते क्या हमने कभी लंदन नहीं देखा, दिल्ली भी नहीं गए हम लोग। हमारे पड़ोसी तो कहते हैं हम तो
कहाँ गए, साउथ में गए, 4 धाम घूम के आए, लेकिन हमने तो कुछ नहीं देखा। क्या भाई, अरे जिसने भगवान को देखा उसको दिल्ली तो क्या सारी दुनिया घूम ली। जिसने भगवान के महावाक्य सुने अब उसको सुनने का कोई बाकी नहीं। बाबा मिला, हमें सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया। इसलिए सहयोग किसको दे रहे हैं? कोई बहनों को सहयोग थोड़ी दे रहे हैं। आप भंडारे में डालते हैं, आपके सतयुग के खाते में जमा हो गया, 1 का लाख गुना होकर के मिलेगा। बहनों को नहीं मिलेगा, वो किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो आप सहयोग क्या किसको किया? बाबा को भी सहयोग नहीं दिया। बाबा को क्या चाहिए? ये मेरे अगले जन्म के लिए मैंने अपना क्या क्या खाता बना कर रखा, ताकि मुझे अगले जन्म के लिए काम आ जाए। इसलिए मैंने किसी को नहीं दिया, मैंने अपने लिए रख दिया है। तो हम कहते हमने दिया, ये देखा है क्या? इसलिए सहयोग करने का अभिमान, किसी को कलाओं का अभिमान। इसलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी अभिमान ना आए। एक और वो महाभारत में उसी में घटना है, जब पांडव की विजय होने वाली, कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था, उस समय एक बार्बरिक था। बार्बरिक कौन था पता है? राइट, भीम का पोता, घटोत्कच का बेटा दिखाते। ये यहाँ की बातें सब है। वो पोता था तो उसको क्या लगा कि युद्ध होने वाला है तो मैं भी उसमें भाग लूंगा। लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, क्या? तुम अगर कमजोर पक्ष की तरफ लड़ोगे तुम्हारी ताकत 4 गुना हो जाएगी, तुमको कोई हरा नहीं सकेगा। तो कमजोर कौन थे? कमजोर कौरव थे, राइट। तो कमजोर कौरव थे, तो कौरव के साथ लड़ने का पक्का करके आया। अब कृष्ण को पता चलता है ये कहाँ जा लड़ रहे हैं, और उसको ये भी पता है उसको देवी का वरदान है, ना वो जीतेंगे ना ये जीतेंगे, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो कृष्ण क्या करता है, एक ब्राह्मण का रूप धारण करता है और कृष्ण उसके रास्ते में आकर के बैठता है और उसको कहता है, हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, इस ब्राह्मण को कोई दान पुण्य करके जाओ। और उसको लगता है ब्राह्मण क्या मांगेगा? गाय मांगेगा, जमीन मांगेगी, मेरे पास तो बहुत है। कहते हे ब्राह्मण, तुमको क्या चाहिए? जो मांगोगे वो मैं दूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा कर दो। कहता आपका मुझे शीर चाहिए। जब शीर मांगा उसको लगा ये कैसा ब्राह्मण शीर मांग रहा है। कहा कि मैंने तो वचन देके फंस गया। आप कौन है? तो कृष्ण अपना रूप दिखाया। कहते आपने मेरे साथ ऐसा किया, कोई बात नहीं, मेरी एक इच्छा है, मुझे वो युद्ध देखना है। कहा कि कोई बात नहीं। उसने सिर काट करके उसको दे दिया। लेके जाया कृष्ण, जहाँ युद्ध चल रहा था वहाँ पेड़ पर बांध कर रख दिया, टांग के रख दिया। सारा युद्ध वो साक्षी होकर के देख रहा था उसका सिर। लास्ट में जब पांडव की विजय हो गई, पांडव विजय होने बाद क्या करते हैं, आपस में लड़ना शुरू किया। पांडव, कौरव वगैरह सारे मर गए, पांडव की विजय होगी। विजय होने के बाद वो आकर के लड़ना शुरू किया, पांडव भी आपस में। पांडव आपस में लड़ते लड़ते, मतलब ये नहीं, भीम कहता है मेरे गदा के कारण विजय होगी, अर्जुन कहता है तुम्हारी गदा तो कुछ नहीं थी, वो कहता है मेरी गदा, वो कहता है मेरे तीर। अब ऊपर जो सिर था उसने तो सारा देखा था, वो कहता है ना तुम्हारी गदा थी ना तुम्हारे तीर थे, मैं एक देखता था एक चक्र चलता था, चक्र गले काटता था सभी के। तुम्हारा भले तीर भी चलता था, तीर के सामने चक्र रहता था, वो चक्र से गला काटता था, तीर से नहीं। गदा चलती थी, सामने चक्र रहता था। मना उसका कहने का भाव था ये सारी विजय का श्रेय किसको है? कृष्ण को। तो भीम को गुस्सा आता है, उसके ऊपर गदा मार के उड़ के चला गया। ये सारी बातें किसकी याद करें? संगम युग की। हमारी भी विजय होगी, विजय होने के बाद पांडव आपस में लड़ेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं। ये मेरे जिज्ञासु, मेरे सेंटर, मेरा मेरा मेरा,
अरे तुम्हारा कुछ नहीं, आज हमारे पीछे कौन है? परमात्मा, वो कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। ये मम्मा का महीना है ना, 24 तारीख को मम्मा डे आने वाला। मम्मा हमेशा कहती थी हुक्मी हुक्म चला रहे, कराने वाला करा रहे। लेकिन आज ये है निश्चय की कमी, हम कुछ नहीं करते, कराने वाला वो है। एक कठपुतली होती है ना, कठपुतली का पॉपेट शो, पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति बैठता है और वो क्या करता है? महीन धागे बांध करके नचाता है। जब कठपुतली डांस करते हैं तो पब्लिक तालियां बजता है, वाह कितना अच्छा मनोरम रच है। अब कठपुतली को अभिमान है, वाह मैं कितनी अच्छी डांस कर रही हूँ, तो खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना। वो ऐसे उंगली से नहीं नचाएगा, लटक जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। वास्तव में उसको कौन नचा रहा है? वो पीछे व्यक्ति बैठ गए। इसी तरह आज हम भी कौन है? कठपुतली हैं, और उसको नचा रहे कौन? परमात्मा पर्दे के पीछे बैठा है, वहां से सेवा करा रहा है, कार्य करा रहा है। लेकिन हम कहते मैंने भाषण अच्छा किया ना, मैंने ज्ञान अच्छा सुना है ना। अरे तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, कराने वाला वो है, हम तो कुछ नहीं। ये सब बाबा का है, बाबा करा था, बाबा ये निश्चय। मैंपन आया, उसका फल भी नहीं मिलेगा, बल भी नहीं मिलेगा। फल भी खत्म, बल भी खत्म हो गया। मैंने किया है, मैं। तो जो जो यहाँ कुछ होता है उसके शास्त्र बने, ग्रंथ बने, सब कुछ बना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि बनो। जैसे बिहार में एक छठ पूजा मनाई जाती है, जानते हैं ना छठ पूजा के बाद? तो छठ पूजा में क्या करते हैं, सुना तो होगा। क्या करते हैं? दिन उगने से पहले क्या करते हैं? जो भी छठ पूजा में जो भाग लेता है वो क्या करता है? नंगे पाँव, कोई चप्पल नहीं पहनता, नंगे पाँव होकर के कहाँ जाता है? वो तालाब में जाता है, तालाब में स्नान करते और फिर आते। और उसको बहुत ये माना जाता है कि 5-6 दिन का कुछ होता है छठ पूजा, हाँ 3 दिन का। तो वास्तव में ये संगम युग का यादगार है। हम सवेरे ज्ञान सूर्य अर्थात सतयुगी दुनिया आने वाला सूर्य, सतयुग आने से पहले अभी अंधेरा है, ऐसे समय पर हम क्या करते हैं? अपने घरों से कहाँ आते? सेंटर पर आते हैं और ये ज्ञान का स्नान करते हैं। और जो ये ज्ञान का स्नान करता है उसका बड़ा महत्व है। ये वो छठ पूजा। लेकिन लोगों ने कहाँ स्नान किया? आज कई तो गंगा में स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। आज उसके अंदर जो मछलियाँ वो भी तो पावन होंगी, तो पानी में रहते हैं। वहाँ आसपास में गंगा जहाँ से जाती हैं वहाँ के चावल, वहाँ के पब्लिक, वो बाथरूम में भी गंगा का। मैं जब शुरू में कहाँ गया था, मेरे को बड़ा नशा चढ़ी। मैं आज गंगा स्नान से स्नान किया, बाथरूम में पानी होते गंगा से आता था, तो बड़ा खुश हो गया। पानी भी पी रहा हो, गंगा का पी रहा हो, सब कुछ खाने में भी वही। अगर उसमें पावन बनते हैं, बिहार और यूपी कितना लोग पवित्र चाहिए। सबसे ज़्यादा जेलों की संख्या कहाँ होती? पेपर पढ़ो, मर्डर किया, ये किया, ये क्या है? गंगा का पानी करके पावन वो लोग ऐसे काम है। इसका मतलब गंगा से पावन, ये ज्ञान गंगा की बात है। ज्ञान गंगा, ज्ञान स्नान करना। लेकिन लोगों ने क्या किया? वो इसीलिए ये क्योंकि गंगा में पानी आता है, कितनी अच्छी खेती के लिए नहरें, ये गंगा बड़ी, उसका ऋण कोई चुकता नहीं कर सकता, वो खेती के लिए उपयोगी। इससे से हमारे कोई पाप कर्म ये इसका कोई लेना देना नहीं, कहाँ कुछ किया। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे निश्चय बुद्धि बनो। और जो निश्चय बुद्धि है बाबा के श्रीमत प्रमाण चलेगा, निश्चय बुद्धि वाला विजय बनेगा। इसलिए शास्त्रों में जब भी कहीं मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? चप्पल कहाँ रखते हैं?
बाहर रखते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं मंदिर में। तो वास्तव में वो चप्पल तो हम उतारते हैं, असली चप्पल है बॉडी, शरीर। हम जब परमात्मा के मंदिर में परमधाम में जाते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे ये चप्पल को उतर करके मेरे पास आ जाओ, ये शरीर धारण करके आएंगे तो मैं तुमको नहीं मिलूंगा। ये चप्पल की बात है, वो चप्पल भले पहन के जाओ, लेकिन देहबान, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, ये बॉडी का देहबान लेके चले तो प्रभु कैसा मिलेगा। तिलक लगाते, कौन सा तिलक लगाना है? सदा आत्मिक स्मृति में रहने का तिलक लगाना है। लेकिन लोगों ने ये तिलक तो लगाया, लेकिन आत्मिक स्मृति है ही नहीं। इतना ही नहीं, इसी संगम युग के ज्ञान का त्योहार बने, रीति बनी, रस्में बने। इसमें क्या करते हैं? शिवरात्रि में क्या करते हैं? शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं, और क्या चढ़ाते हैं? धतूरा भी चढ़ाते हैं, और क्या चढ़ाते हैं? अक का फूल भी चढ़ाते हैं, और क्या चढ़ाते हैं? बेर भी चढ़ाते हैं, जो बेर खाते हैं ना, यहाँ पता नहीं चढ़ाते, चढ़ाते हैं। बेर मतलब वो बेर पेड़ का बेर नहीं, जो आपस में बैर करते हो उसको छोड़ो, वो बेर चढ़ाओ। ये तो बेर छोड़ा ही नहीं, वो बेर चढ़ा है, शिव जी कैसे प्रसन्न होगा। और शिवरात्रि कब मनाते हैं? रात्रि। रात्रि मतलब ये अज्ञान निद्रा है, ऐसे रात्रि में परमात्मा आता है, इसका यादगार। जो त्योहार भी बने वर्तमान का यादगार है। जैसे सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। सोमवार किसका वार है? शिव जी का। कहते शिव जी ने आकर के क्या किया था? सबको क्या पिलाया? सोमरस। कौन सा सोमरस पिएगा आप लोग कभी? कहते सोमरस पीने से पीने के लिए देवी देवता भी तरसते। ये सोमरस है 7 दिन के कोर्स का ज्ञान, ये है सोमरस। हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, हमारा घर, सारा ये सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये है सोमरस। ये देवी देवता को भी नहीं है। जो ये सोमरस पीता है उसका प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है, क्योंकि वो कौन है, कहाँ है, मैं कौन हूँ, सारा ज्ञान मिल गया। इसलिए सोमवार के बाद कौन सा दिन आया? मंगलवार, क्योंकि मंगल मिलन हो गया। अब जिसका प्रभु से मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, उसको सद्गुरु प्रसन्न हो जाता है, उसकी बुद्धि विशाल हो जाती। पहले हमारी बुद्धि क्या थी? मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पति, कुएं के मेंढक थे। लेकिन अब सारी दुनिया का हर इंसान हमारा भाई है, हम आत्मिक रूप से सब, तो बुद्धि कितनी विशाल होगी। इसलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। जब बुद्धि विशाल होगी, सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, उसी को सद्गुरु प्रसन्न हो जाता है। सद्गुरु प्रसन्न हो गया, उसकी नीचे नहीं क्या? असंभव को क्या क्या असंभव है। आज दुनिया में पवित्र रहना कितना कठिन है। साइंस वालों ने क्या बोला है पता है? अगर कोई व्यक्ति 1 महीना भी ब्रह्मचर्य रहेगा वो पागल हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य की ऊर्जा उसके दिमाग में घुसेगी और वो क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। आज इस ब्रह्मा कुमारी में कितने लोग आते ब्रह्मचारी हैं, पागल हो गए। मैं तो सोचता हूँ जो रोज विकार में जाता है वही पागल होता है। आज 4-4, 10-10 साल वाली बच्ची के प्रेम केस हो रहे हैं। कितना जो काम राक्षस नहीं कर रहे वो आज का इंसान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों में क्या लिखा है? आग और कपास एक जगह पर नहीं रह सकते, अर्थात पति और पत्नी एक रूम में रह करके पवित्र नहीं रह सकते। लेकिन आज कितनी सारे युगल है, कितना सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, पवित्र है। इसका मतलब साथ में कौन है? भले बाबा दिखता नहीं है लेकिन सदा साथ में। अभी मैं गोरखपुर गया था, वहाँ गीता प्रेस है, गीता छपती रहती है। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप इतना गीता बना करके छप रहे हैं, इससे पढ़ने के बाद लोग कितना विकार पर जीत प्राप्त किया, और ये कितना काम विकार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है।
इसलिए वास्तव में परमात्मा जब तक नहीं आएगा तब तक उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। आज कितने हमारे 9-10 लाख लोग हैं जो पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करके रहते हैं। कौन है साथ में? परमात्मा। असंभव बातें संभव हो रही। अच्छा, इसीलिए चौथा दिन कौन सा आया? सद्गुरुवार। जब सद्गुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो जब परमात्मा से मंगल मिलन मनाते हमें सच्चा सुख मिलता है। और जिसको सच्चा सुख मिलता है वो परमात्मा को क्या कहता है? शुक्रिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इसीलिए चौथा 5वां दिन शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्माओं को जो जन्म मरण की चक्कर में फंसे थे, आत्माओं को जो विकारों की शनि लगी थी, सबसे खतरनाक शनि क्या है? काम की, क्रोध की, लोभ की। एक बार किसी को लग गई वो कहीं का भी नहीं रहता। जब हमने जैसे कोई जिलेबी खाता है उसको मुरमुरा तो कैसा लगेगा? फीका लगेगा। तो जिन्होंने परमात्मा का मंगल मिलन मनाया उसके सामने ये विकार फीके लगते हैं और इसलिए वो शनि से छुट्टी हो जाते हैं। इसलिए छठा दिन शनिवार। जब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, बुद्धि विशाल हो गई, तो हम इस धरती पर जो जन्म मरण के चक्कर में फंसे थे उसे छुट्टी हो गई। इसलिए संडे का दिन, छुट्टी का दिन, सब बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। तो हम भी क्या करेंगे? अब कहाँ जाने वाले? अपने मम्मी पापा के पास। हॉलीडे, इसको कहते हैं हॉलीडे। हॉलीडे किसको कहते हैं? जिस समय आत्मा और परमात्मा अपने घर में रहेंगे वो है पवित्र दिन। वो अब आने वाला है, सबकी छुट्टी होने वाली है। और उसके बाद फिर कौन सा आएगा? फिर सोमवार मंगलवार रिपीटेशन चल। देखो यहाँ के सोमवार के बाद शुक्रवार नहीं आया, सोमवार के बाद बुधवार नहीं आया, मंगल मिलन मनाया, फिर बुद्धि विशाल हो गई, फिर एकदम एक एक चीज बनी हुई। इसलिए बाबा कहते बच्चे या हमें ज्ञान मार्ग में आप पांडवों के तरफ लड़ रहे हो। 3 सेना तैयार है। कौन सी कौन सी? कौन सी सेना तैयार है? एक कौरव, दूसरा पांडव, तीसरा यादव। यादव अर्थात जो बॉम्ब्स बनाने वाले हैं वो कौन है? कहते हैं ना, यादवों के पेट से क्या निकला? मुसल निकला। और उसी मुसल से क्या किया? अपने कुल का नाश किया। मना जो यूरोपवासी हैं उनके बुद्धि से, पेट मतलब ये पेट नहीं, बुद्धि को पेट भी कहते हैं, बुद्धि से मिसाइल बनाने का नॉलेज निकला और उन्होंने अपने ही कुल का डाल रहे ना। अभी इजराइल, रसिया, यूक्रेन डाल रहे हैं, कितना दिन से चल रहे हैं और ये चलता रहेगा। इसलिए वो यूरोपवासी। कौरव, कौरव मतलब विपरीत बुद्धि, परमात्मा को नहीं जानने वाला, वो विपरीत बुद्धि, वो एक कौरव। और पांडव अर्थात प्रीत बुद्धि। तो आपको उसी से शिविर में है। किसके शिविर में है आप लोग? पांडव के शिविर में, पांडव के साथ है। और विजय किनके होने वाले? कभी कभी उधर तो नहीं जाते चक्कर लगाने की? हाँ, दुनिया के कोई गलत संस्कार आ गया, गुस्सा किया, उसी दिन किसके शिविर में पहुंच गए? कौरव के शिविर में पहुंच गए। उनकी तो पराजय होने वाली है, सतयुग में वो नहीं आने वाले फिर। इसलिए पांडव के शिविर में रहना है। आप सबका एड्रेस क्या है? कहाँ के रहने वाले? कहाँ, क्या गांव का नाम क्या है इसका? हाँ क्या ना, मैं समझा नहीं। नरकटिया, नरकटिया, नहरकटिया, नरकटिया। अच्छा, एक बिहार में भी है नरकटिया, नरकटियागंज है। चलिए, मैं तो गांव गांव में गया बोलते। चलिए, पिछले वाला तो मैं भूलूंगा नाम रूप, वो तो बिल्कुल इजी लगा। तो इसलिए
आपका एड्रेस कहाँ है, आप कहाँ से हैं? कहाँ के? वो तो परम धाम का तो शरीर नहीं होता उस समय। हम सभी मधुबन निवासी हैं। जिस समय बीके बने, क्योंकि 84 से जन्म हुआ ना हमारा, अब इससे पहले कितना वाला था? 83 वाला था। ये कौन सा है? 84 वाला। ये कोई इसका जन्म नहीं होता, ये ब्रह्मा से मुख से पैदा हो गए, ज्ञान सुना तो हम ब्राह्मण बने। तो पिछले जन्म में यहाँ के थे, अब कहाँ के हैं? लेकिन आपको यहाँ आपका पोस्टिंग आपके ही गांव में हुआ है। आपके गांव में जो भी माया की सेना है उसको मारने के लिए, जिसे मिलिट्री होते हैं ना, मिलिट्री में क्या करते हैं? मिलिट्री का हेडक्वार्टर क्या है? कहाँ है? दिल्ली। और मिलिट्री में कमज़ोर सैनिकों को कभी पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, सिलेक्टेड अच्छे। तो इसी तरह आपकी पोस्टिंग यहाँ हुआ है चाइना बॉर्डर पर, इसी गांव में। आप कमज़ोर होते तो बाबा फिर वहीं रख देता। अब पावरफुल है इसीलिए वहाँ यहाँ भेजा है। और आपके लिए क्या आते हैं? माउंट आबू से हथियार आते हैं। कौन सी मुरली है हथियार? वो मिलिट्री से कहाँ से आते हैं? दिल्ली से आते हैं, ट्रक से आएंगे। और उसमें एक अलग अलग टुकड़ियाँ होती बनी रहती है जगह जगह, पूरा भारत में जगह जगह मिलिट्री की टुकड़ियाँ दुश्मन से रक्षा करने के लिए। लेकिन असली दुश्मन कौन है? मानव के कौन? काम, क्रोध। उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट में मिलिट्री, आखिर परमात्मा ने अब गॉडली गवर्नमेंट में मिलिट्री में आए और आपको हथियार आते हैं। यहाँ टुकड़ी का ये कौन है? एक ये सेना नायक क्या बोलते हैं उसको? टुकड़ी का मेन जो होता है मेजर या क्या कुछ ऐसा नाम है उसका। हाँ, कैप्टन भी बोल सकते हैं। बाबा तो मेन है पूरा, हाँ कमांडर। तो आप लोग कौन है? हवलदार, जो लड़ने वाले युद्ध में सैनिक। तो आपको क्या करना है? आपको रोज़ आना है यहाँ। किसी लिए आना है? क्योंकि कैप्टन जो बहन बनी है, जिनको वहाँ हथियार आते हैं माउंट आबू से, ये बांटने का काम करते हैं। ये बारूद ले लो, ये गोला ले लो, कुछ भी तो नहीं। ये तो ध्यान रखो कौन सा स्लोगन, ये गन ही से ले, स्लो वाली चलाओ तो रहो, तो उसे भी मार जाएगा माया। अब कुछ भी बुद्धि में नहीं तो माया कहेगा अच्छा आज कोई हथियार ही नहीं, आज लेने के लिए गई नहीं थी, इसको पूरा भून कर रखती हूँ। इसीलिए रोज हथियार लेने के लिए आज भी था ना, मुरली कभी मिस क्यों बाबा बोलता है? क्योंकि अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो ये सोचेगी कौरव पांडव वाला सैनिक है, आज ये गया नहीं था हथियार लेने के लिए, इसके पास कोई पॉइंट है, आपको भून देगी, पुराने संस्कार आएगी। इसलिए रोज आना है और यहाँ से हथियार बुद्धि रूपी तर्कस में रखना है। कोई संस्कार आता है, हथियार न लो, कौन सी पॉइंट गुस्से के लिए हथियार, काम के लिए हथियार, तो वो पॉइंट यूज करके उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, ये युद्ध करते करते तुम भागो नहीं। अगर युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, अगर जीत जाओगे तो पद ऊंचा मिलेगा। ये वास्तव में संगम युग के महावाक्य है। बाबा कहते इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर कोई विकार के कभी वश हो भी गए, आना छोड़ो नहीं, यहाँ आते रहो, अंत तक आते रहना, स्वर्ग में तो जरूर आओगे। अगर विजय प्राप्त किया तो और ऊंचा पद प्राप्त करोगे। यह सारा युद्ध की बातें वहाँ लिखा हुआ है, महाभारत शास्त्र बना हुआ है। इसलिए हमारा ये रामायण भी यही है, रामायण महाभारत ये चल रहा है, और उसी में आप प्रैक्टिकल में आप युद्ध यहाँ जो भी, अगर यहाँ सप्ताह में एक दिन आएंगे आप सेंटर में मुरली सुनने के लिए, कई तो गुरुवार वाले होते हैं, गुरुवार आते हैं, बाकी समय छुट्टी। तो आपका जब भगत मंदिर बनाएगा आपका, तो मंदिर में पानी डालने के लिए कब आएगा? गुरुवार के दिन आएगा, बाकी छुट्टी, क्योंकि आपने सप्ताह में एक दिन मुरली सुनी थी, बाकी समय छुट्टी। अगर आपके मंदिर में रोज भगत पानी डालता रहे, भोग लगाता रहे, इसके लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा? रोज बाबा को घर में भोग लगाते। भोग कौन कौन घर में लगाते? 1 जन, 2 जन, 3 जन, बाकी रोज हमें बाबा को नाश्ते का नहीं लगाओ, लेकिन जो दोपहर का भोजन है, रात्रि का भोजन है, उसके लिए चाहे आप बहनों से थाली भी मंगवा सकते हैं, या इधर भी मिल सकते हैं, थोड़ा सा जो भी है
हाँ, जिनको कुछ प्रॉब्लम है, समझो घर में कोई नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन जिसको कोई बोलते नहीं, बाबा को भोग जरूर लगाना। इसमें बहुत बड़ी ताकत आएगी, बहुत बड़ी ताकत आएगी। भोग लगा करके खाएंगे, बाबा की याद में खाएंगे, योग में और ताकत आएगी। इसलिए वर्तमान समय जो कुछ हो रहा है, इसकी सभी की यादगार बन जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा विचार सागर मंथन करके क्या बनना है? निश्चय बुद्धि बनना है। इसी से शास्त्र बन जाते हैं, रीति रिवाजें बन जाते हैं, वार बन जाते हैं, त्योहार बन जाते हैं, रस्में बन जाते हैं, सब कुछ संगम युग के ज्ञान का बनता है। और वैसा ही ज्ञान आज के जमाना अनुसार सबको जरूरत है, क्योंकि आजकल सब घर घर में रामायण चल रहे हैं, महाभारत चल रहे हैं। आज घर घर में निगेटिविटी फैलती जा रही है। ये ज्ञान हमें क्या सिखाता है? सकारात्मक सोचना सिखाता है। जिसके दिमाग में निगेटिव विचार चलते हैं, उसको रात को चैन की नींद नहीं आएगी। जिसके विचार निगेटिव चलते हैं, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार निगेटिव चलते हैं, वो दुखी है। इसलिए सदा हमें क्या करना है?